तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि धरती के अंदर भी सूरज हो सकता है, या आसान शब्दों में बोलें तो धरती का अपना खुद का सूरज। तो आपको बता दें कि चीन ने इसे पॉसिबल कर दिखाया है। चाइना ने हमारे आसमान में मौजूद सूरज से भी 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली नकली सूरज तैयार कर लिया है। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ना तो ये कभी सूरज उदय होगा और ना तो अस्त होगा। और ये सब जानने के बाद आप सभी के दिमाग में एक सवाल रेंग रहा होगा, जब हमारे आसमान में पहले से ही ताकतवर सूरज मौजूद है तो उसके बाद भी चीन को नकली सूरज बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आखिर इस सूरज को बनाने के पीछे चीन की कोई भयंकर साजिश तो नहीं। चीन ने जैसे कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, कहीं एक बार फिर से वो कई नई मुसीबत तो नहीं ला रहा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि सूरज से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही काम की होती है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा की मदद से बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि सूरज की गर्मी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और उससे एनर्जी जनरेट होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग सोलर पैनल लगाकर सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स जो कभी भी खत्म नहीं होगा। चाइना लगभग को बनाने का इल्जाम ले रहे चीन ने एक बार फिर दुनिया को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। चीन आर्टिफिशियल सन बनाने का दावा किया है, जो असली सूरज के मुकाबले 10 गुना ताकतवर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सूरज की गर्मी से संसार चलता है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा वाला सूरज चीन ने तैयार कर लिया है। चीन में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कृत्रिम सूरज ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 सेकंड के लिए ये कृत्रिम सूरज 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पहुंच गया, यानी 10 सेकंड के लिए ये प्राकृतिक सूरज के तापमान के 10 गुने से भी अधिक गर्म रहा। वहीं 100 सेकंड तक ये 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में सफल रहा। इस आधुनिक रिएक्टर को पहली बार 2020 में स्टार्ट किया गया था। रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वही तकनीक जिससे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। चीन के अनहुई राज्य में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है HL2 का मक। इसी रिएक्टर में कृत्रिम सूरज बनाया गया है। आर्टिफिशियल सूरज में लगे फ्यूजन रिएक्टर ने काम करना शुरू किया तो विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस रिएक्टर में ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने और 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान में पहुंचाने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सूरज को ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिससे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा होती है, इसके लिए यहाँ ईंधन की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाने के बाद फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा लगातार पैदा होने लगती है। चीन के पगडंड मीडिया ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया है कि चीन वैज्ञानिक 2006 से ही छोटा रिएक्टर बनाने में लगे हुए थे और 15 सालों के बाद उसे इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चीन के वहाँ कृत्रिम सूरज की बनाने की होड़ में फ्रांस भी लगा हुआ है। फ्रांस में भी न्यूक्लियर फ्यूजन बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि फ्रांस में ये प्रोजेक्ट 2025 में पूरा हो सकता है, लेकिन फ्रांस के अलावा दक्षिण कोरिया भी के स्टार के जरिए कृत्रिम सूरज बनाने में कामयाब हो चुका है, जिसको 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा करने में कामयाबी नकली सूरज बनाने में तो सफल हो ही चुका है। लेकिन दूसरी तरफ वही चाइना नकली चांद के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द हमें ये खबर भी मिलेगी कि चाइना ने नकली चांद को तैयार कर लिया है। चाइना ने बताया है कि नकली चांद बनाने के बाद उसे आसमान में सैटेलाइट की तरह विस्थापित कर देगा और उसकी पोजीशन इस तरह रखी जाएगी कि उससे निकलने वाली रोशनी दुनिया भर के हर कोने तक पहुंचेगी। चाइना अपने इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा कर लेगा। खबरों के मुताबिक चाइना जो नकली चांद को तैयार कर रहा है वो खास शीशे की मदद से बनाया गया एक बेहतरीन उपग्रह होगा, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी और उस सूरज की रोशनी को कई गुना बढ़ाकर वो नकली चांद हमारी पृथ्वी पर भेजेगा। चाइना का कहना है कि जब उस चांद से हमारी पृथ्वी पर जो रोशनी आएगी वो रोशनी इतनी अधिक होगी कि शहर के किसी भी कोने में स्ट्रीट लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो और चाइना सिर्फ एक चांद को नहीं बल्कि एक साथ तीन चांद को लॉन्च करेगा। अब आप सभी के मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि चाइना को आखिर इतनी अधिक ऊर्जा पैदा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जब हमारे आसमान में मौजूद सूरज से ही इतनी अधिक ऊर्जा आती है कि हमें उससे बचने के लिए AC कूलर न जाने क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सूरज से भी 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सूरज बनाने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि आर्टिफिशियल सन बनाने का सपना साल 1985 में 35 देशों ने मिलकर देखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नकली सूरज को बनाने वाले जो 35 देश शामिल थे उसमें अपना भारत भी था। उन सभी देशों ने मिलकर पहले प्लान किया था कि फ्रांस के पेरिस में उस आर्टिफिशियल सन को तैयार किया जाएगा, लेकिन अफसोस आज से 35 साल पहले जो देखा गया सपना आज भी अधूरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर कब्जा रखने की चाह वाला चाइना इस प्रोजेक्ट पर गुपचुप तरीके से काम करता रहा और आज पूरा कर ली। लेकिन एक बात तो आज हमें माननी पड़ेगी कि जिस दौर में पूरी दुनिया के कई देश शामिल हैं
उसमें चीन ने बाजी मार ली। ये तो आप जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जो एक लंबे समय से पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। वो हर मामले में अमेरिका और जापान से आगे रहने का ख्वाब देखता है। यही वजह है कि वह पहले दुनिया भर के देशों को कर्ज देता है, उसके बाद उसकी ज़मीन को हड़प लेता है। लेकिन हाल ही में चाइना ने जो प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, उसके बाद उसका दबदबा कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट से चाइना अपनी ऊर्जा ज़रूरत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको इस बात का पता चल गया होगा कि चाइना के द्वारा जो नकली सूरज तैयार किया गया उसे बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि नकली चांद और नकली सूरज बनाने के बाद हम इंसानों को इससे कोई फ़ायदा होगा या फिर भारी भरकम तबाही आएगी? आप अपनी राय कमेंट में देना ज़रूर और साथ ही शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी लोग भी इस आर्टिफिशियल सन के बारे में अच्छी तरह से जान पाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको डार्क नॉलेज और फैक्ट कंटेंट मिलते रहेंगे।